All of you. Today we continue our new chapter, subject history, रूलिंग द कंट्री साइड. ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से प्रबंधन था रूलिंग की, इस बारे में बात करेंगे. रॉबर्ट सिविल एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765. 1765 में रॉबर्ट सिविल को दीवानी मिली गई थी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की मुगलों के द्वारा. द कंपनी बिकम द दीवान ऑन अगस्त 1765. द मुगल एम्परर appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Civil's tent with a few Englishmen and Indians as witness. But in the painting above, even the show as a majesty occasion taking place in a grand sitting, the painter was commissioned by Civil to record the memorable event in Civil's life. The grant of Diwani clarity was one such event in British imagination. यहाँ पर जो रॉबर्ट सिविल थे उनके लिए मतलब बताया गया है कि उन्हें 1765 में दीवान मतलब बनाया गया था, मुग़ल एम्परर ने अपॉइंटेड किया था बंगाल के अंदर. तो वो एक मतलब उसमें कुछ इंग्लिशमैन से और कुछ इंडियंस थे जो विटनेस के गवाह के तौर पर दिखाए गए हैं. और जो हमारी पेंटिंग है, इफ़ यू सी दिस, उसमें आपने देखा है कि एम्परर बैठे हुए हैं, मतलब राजा बैठे हैं और उन्होंने जो रॉबर्ट सिविल्स है उनको एक पेपर दिया है, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें वो सिग्नेचर करते हुए. ठीक है, दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश इमेजिनेशन. और ये सिविल्स की लाइफ का सबसे बड़ा एक तरीके का इवेंट था. एज दीवान, द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग the land of organization, its revenue resource. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could busy the products needed the shall what it wants. अब यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रबंधन था, उसके बिहाफ पर ये चीज़ मतलब हमने देखी है, जिसके अंदर एक चीफ़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से टेरिटरी के अंदर में रखकर ये कंट्रोल किया जाएगा. और मुगल्स के थ्रू दीवानी एक ओहदा होता है, वो दिया जाएगा. ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉस्ट. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside. They enjoyed authority of prestige. Those who had a local power had to be controlled by. They could not be entirely eliminated. किसी चीज़ को पूरी तरीके से मना नहीं कर सकते थे, उसको कंट्रोल करने का पावर जो भी था वो एक मतलब अथॉरिटी होनी चाहिए थी. How was this to be done? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenues, resources, ratify the right of people, and produce the crop it wanted. अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनीज़ में ऑर्गेनाइजेशन, रेवेन्यू, रिसोर्सेज को हमारे जो ये कंपनी थी उसने किस तरीके से अपने अंडर में लिया और किस तरीके से उसने इस पर अपना काम किया, उसने कैसे रूलिंग किया कंट्री साइड पे. ओके एवरीबडी, देन वी स्टार्ट. रेवेन्यू फॉर द कंपनी. द कंपनी हैड बिकम द दीवान्स बट इट स्टिल सा itself primarily as a trade. बच्चों प्लीज़ अंडरलाइन दिस. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस. द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूज़ जिसमें हमें अंडरलाइन करना है. सो प्लीज़ यू हैव टू राइट डाउन, अंडरलाइन द line. The company had become the diwan, but it still saw itself primarily as a trader. Okay, it wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold
एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर लेते थे उसके बारे में। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। अब जो एक्सपोर्ट करने के लिए, ख़रीदने के लिए बंगाल के अंदर इन्होंने फाइनेंशली इसको एक रेवेन्यू कलेक्शन करने का वो बना लिया। सून इट वॉज द क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। बहुत ही मुश्किलों के मतलब उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था बंगाल को। उसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से नीचे जा रही थी अंदर। Austrians were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। अब जो कंपनी थी वो मतलब जो गुड्स है उनको कम दामों में बेच रही थी, जिससे हमें मतलब ये सारी चीज़ें बंगाल फेस कर रहा था। Peasants were unable to pay the dues they were bailing demanding from them as production was in decline. The agriculture cultivation showed signs of collapse। अब जो भी मतलब एग्रीकल्चर जो हमारी खेती से हमें मिल रहा था बंगाल में, वो भी क्या हो रहा था, बहुत धीरे धीरे कल्टीवेशन हो रहा था। दैन 1770 और टेरेबल famine killed 10 million people in बंगाल। और 1770 में बहुत सारी मतलब 10 मिलियन पीपल को बंगाल में क्या किया, मार दिया गया। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज विप्ड आउट। मतलब 1/3 पॉपुलेशन थी वो उसे ख़त्म कर दिया गया है। ओके, दैट्स ऑल टुडे। इफ़ एनीथिंग एल्स प्लीज़ query in our next video. If anything else you have to make call sure in my personal number. Okay, that time please stay safe and please read it and watch this. It's very important for you. Okay everyone, stay safe and please follow the guideline by the government. Thank you everyone.